वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को गोपनीय माध्यम से राजपुर क्षेत्र आईटी पार्क के पास स्थित साइनोटेट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर के संचालित होने तथा उक्त कॉल सेंटर के माध्यम से विदेशी लोगों को कॉल कर उनसे ठगी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर बीती देर रात राजपुर क्षेत्र अंतर्गत आईटी पार्क में उक्त अवैध कॉल सेंटर ग्लोबल टेक एनर्जी सॉल्यूशन पर दबिश दी गई। तो मौके पर एक बड़े हॉल में लगभग 100 केबिन का एक कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था, जो स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय एंटी हैकिंग विभाग का प्रतिनिधि बताकर लोगों से उनके कंप्यूटर सिस्टम से हैकिंग हटाने के नाम पर बैंक खातों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें वे लोग यूएसए और कनाडा के लोगों को टारगेट करते हैं। पुलिस टीम द्वारा जो आईटी पार्क क्षेत्र में ग्लोबल टेक एनर्जी सॉल्यूशन करके कंपनी थी, वहां पर कल रात्रि इसमें रेड की गई थी और ये सूचना थी कि वहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर बड़े पैमाने पर ऑपरेट हो रहा है। और जब वहां पर पुलिस द्वारा टीम सर्च किया गया तो वहां 58 लोग वहां पर वर्क पाए गए जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे। जब सभी के डेस्कटॉप और लैपटॉप को चेक किया गया तो पाया गया कि उनके द्वारा एक एंटी सिस्टम हैकिंग करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक पॉपअप भेजा जा रहा था, जो इनके अमेरिका में यूएस में बैठे कोई और लोग कनेक्शन में थे, उनको ये फॉरवर्ड हो रहा था और उसके द्वारा वहाँ पर जो अमेरिकन और कनाडियन सिटीजन्स हैं उनके जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पर ये वायरस आ गया या उनका सिस्टम हैक हो गया, उसको ठीक करने के लिए उस पर पॉपअप भेजा जा रहा था और जो भी ट्रांजैक्शंस के पेमेंट हो रहे थे वो डॉलर्स में वहाँ अंकित करके अलग से मेंटेन हो रहा था। प्रथम बार जो है बीएनएस के तहत धारा 111 के तहत भी इन पर ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और बाकी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत के लिए वहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री की शासकीय आवास पर हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विक्रमादित्य सिंह की माताजी पूर्व लोकसभा सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह भी मौजूद थीं। मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मुनिकीरेती थाना क्षेत्रांतर्गत 14 बीघा क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई नाबालिग को पुलिस ने सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल की है। नाबालिग को पुलिस ने एक युवक के कब्जे से बरामद किया है। नाबालिग को भगाने के आरोप में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने अपने कब्जे में ली है। ऋषिकेश के निकट 14 बीघा क्षेत्र से लापता हुई 13 साल की नाबालिग को पुलिस ने बरामद कर लिया है। नाबालिग को भगाने के आरोप में पुलिस ने शिवाजी नगर गली क्रमांक 34 के रहने वाले रविंद्र मिश्रा को गिरफ्तार किया है। कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर पालिका को उच्चीकृत कर नगर निगम करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इसी तरह गढ़वाल मंडल के डोईवाला नगर पालिका को तृतीय श्रेणी से उच्चीकृत कर प्रथम श्रेणी में करने का विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो इन क्षेत्रों का विकास तो होगा, साथ ही अच्छी सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। गुरुवार को शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि समय समय पर नगर निकायों का उच्चीकरण किया जाता है। ऐसे में हमारी सरकार अल्मोड़ा नगर पालिका को उच्चीकृत कर नगर निगम तथा पिथौरागढ़ नगर पालिका को उच्चीकृत कर नगर निगम में करने का विचार कर रही है। इस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर हम लोग निकायों का समय समय पर उच्चीकृत उसका करने का काम करते हैं। उसी क्रम में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जो नगर पालिकाएँ थी उनको उच्चीकृत किया जा रहा है। उसमें किसी प्रकार का सीमा विस्तार नहीं हो रहा है। जो लोग इसको गलतफहमी या भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि पूरा विषय वस्तु स्थिति को समझना चाहिए। हम लोग नगर पालिका का उच्चीकरण कर रहे हैं, उच्चीकृत कर रहे हैं ताकि वहाँ पे और अच्छी सुविधाएं और अच्छा विकास अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का हो सके। इसलिए उसको नगर निगम में हम उच्चीकृत करने पर विचार कर रहे हैं। और ऐसे ही डोईवाला जो देहरादून जनपद में है और उसकी नगर पालिका को 3 से 1 श्रेणी में लाने के लिए भी, यानी उसका भी उच्चीकरण करने का भी हम लोग विचार कर रहे हैं और तत्पश्चात इस पर निर्णय होगा। बद्रीनाथ से 4 साधुओं को मौत के मुंह से बचाने का समाचार सामने आया है। मामला बद्रीनाथ का है, जहां कल देर शाम को कोतवाली बद्रीनाथ से एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि कुछ साधु चरण पादुका के पास रास्ता भटक गए हैं। इस सूचना पर तुरंत एसडीआरएफ की एक रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना की गई।
रेस्क्यू टीम ने कठिन और दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करते हुए किसी तरह मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर स्थितियां विपरीत मिली। घटना स्थल पर साधु उफनती हुई तेज वेग से चलती बरसाती धारा के दूसरी ओर फंसे हुए थे, लेकिन एसडीआरएफ टीम ने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए बरसाती धारा के बीच में फंसे हुए साधुओं तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। देहरादून नगर पालिका की ओर से डेंगू को लेकर चलाए गए अभियान का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। दरअसल पहली बार जुलाई माह में जनपद में एक भी डेंगू का केस सामने नहीं आया है। वहीं प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना का कहना है कि निगम की रणनीति का सकारात्मक असर दिख रहा है। जुलाई माह में 0 डेंगू के मामले मिले हैं। वहीं आने वाले दिनों में डेंगू के मामले सामने न आए, इसके लिए निगम की ओर से अगले सप्ताह डेंगू के खिलाफ महाअभियान चलाया जाएगा। इसके तहत पूरे शहर भर में दवा का छिड़काव कर डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जाएगा। अभी तक जो हमारी डेंगू के प्रति जो हमारी रणनीति थी कि किसी भी प्रकार से जो है उनको हमारे शहरवासियों को उसके दंश से बचाया जाना है, तो अभी तक हमारी पूरी रणनीति कामयाब रही है और जुलाई का महीना हमारा जो है 0 डेंगू केसेस पे रहा है। अभी अगस्त का भी पहला सप्ताह खत्म हो गया है, उसमें भी हमारे केसेस नीली हैं। तो हमारी रणनीति फिलहाल अभी तक जो है कामयाब रही है, लेकिन इसको कहीं हल्का ना होने दें, उसके लिए जो है अब हम लोग जो है अगले सप्ताह से हम लोग जो है इसको महाअभियान के रूप में लेके जाएंगे, जिसमें टैंकर ट्रॉलियों के माध्यम से पूरे शहर में एक ही दिन एक ही समय पे जो है लार्विसाइडल का छिड़काव करेंगे, क्योंकि आगामी दिनों में संभवतः बरसात थोड़ी कम हो और धूप ज़्यादा निकले, तो ऐसे में जो है लार्वा जो है पनपने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।